कभी सोचा है कुछ लोग इतनी आसानी से पावर और इन्फ्लुएंस कैसे हासिल कर लेते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब शक्ति के 48 नियम के इस विश्लेषण में हम परसेप्शन यानी धारणा को मैनेज करने की उन रणनीतियों को समझेंगे जो पावर के इस खेल में महारत हासिल करने की चाबी हैं। ग्रीन का ये शक्तिशाली कोट हमें याद दिलाता है कि भले ही टेक्नोलॉजी और समाज कितना भी बदल गया हो, लेकिन पावर के जो बेसिक नियम हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। इंसानी फितरत कैसे काम करती है ये समझना आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। तो सवाल ये उठता है कि परसेप्शन को कंट्रोल किया कैसे जाए। पहला नियम बहुत ही सीधा और गहरा है, लोग जो देखते हैं उसे कंट्रोल करो। ये सब कुछ ऐसे शानदार नज़ारे बनाने के बारे में है जो लोगों का ध्यान खींच लें और उनके दिमाग पर छा जाएं। नियम 37 हमें सिखाता है कि पावर सिर्फ हमारे कामों में नहीं है बल्कि हमारी प्रेजेंटेशन में भी है। बड़े बड़े सिंबॉलिक जेस्चर्स और पावरफुल इमेजरी का इस्तेमाल करके एक ऐसा ऑरा बनाया जा सकता है जो हमें असलियत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिखाता है। तो ये तमाशा इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि ये तर्क को यानी लॉजिक को बाईपास करके सीधे इमोशंस पर असर करता है। जब लोग चकाचौंध हो जाते हैं तो वे सवाल नहीं करते, वे बस विश्वास कर लेते हैं। इससे किसी की मौजूदगी इतनी बढ़ जाती है कि असलियत पीछे छूट जाती है। इतिहास से इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। डायन डी पोर्टियस की कहानी पर गौर कीजिए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक बहुत छोटे राजा का प्यार और ध्यान कैसे बनाए रखें जबकि दरबार युवा सुंदरियों से भरा पड़ा हो। उनका असली कमाल था विजुअल सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा परसेप्शन बनाना जो उनकी उम्र की हकीकत से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उन्होंने जो दिखाया वही सच बन गया, और यह साबित करता है कि परसेप्शन अक्सर असलियत से ज्यादा मायने रखता है। दिखाई देना शक्तिशाली तो है, लेकिन कभी-कभी सबसे पावरफुल चाल होती है बिल्कुल भी दिखाई न देना। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक एब्सेंस की, यानी सोच समझकर गायब रहने की, इस अनोखी शक्ति की। इसको ना बाजार के सप्लाई और डिमांड के नियम की तरह सोचिए। जब कोई चीज हर वक्त मौजूद रहती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जब वही चीज दुर्लभ हो जाती है तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। अनुपस्थिति हमें एक बेशकीमती चीज बना देती है। नेपोलियन, जो परसेप्शन के मामले में मास्टर थे, इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझते थे। उनका ये कहना हमें याद दिलाता है कि लगातार सामने रहने से हमारी शक्ति और रहस्य दोनों खत्म हो सकते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है, आप बस यूं ही गायब नहीं हो सकते। पहले एक शक्तिशाली उपस्थिति बनानी होगी, लोगों के दिलों और दिमाग में अपनी जगह बनानी होगी। फिर और सिर्फ तभी आपकी अनुपस्थिति का गहरा असर होगा, जिससे आपकी वापसी और भी शानदार हो जाएगी। तो हमने देखा कि क्या दिखाना है और कब दिखना है। अब आते हैं एक ऐसी तकनीक पर जिसमें सच्ची महारत चाहिए, स्ट्रेटेजिक उदासीनता की शक्ति, यानी जानबूझकर किसी चीज पर ध्यान न देना। हम सब ने ये अनुभव किया है ना? कोई छोटी सी झुंझलाहट, एक छोटा मोटा दुश्मन या कोई बेकार का कमेंट जो हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। नियम 36 इसका एक बहुत पावरफुल समाधान देता है। ऐसी छोटी मोटी समस्या से कैसे निपटा जाए? तो इसका समाधान थोड़ा चौंकाने वाला है। कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होती है कोई प्रतिक्रिया ना देना। छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करके हम उन्हें वो अटेंशन नहीं देते जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत होती है, और इस प्रक्रिया में हम उनकी शक्ति छीन लेते हैं। इतिहास इसका एक जबरदस्त उदाहरण देता है। अमेरिकी सरकार ने विद्रोही पांचो विला को पकड़ने के लिए $13 मिलियन खर्च किए। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? विला के अपने शब्दों में, और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मतलब अमेरिकी सरकार ने जितना ज्यादा ध्यान उस पे दिया वो उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता गया। ये एक जबरदस्त सबक है। कभी कभी सबसे अच्छी लड़ाई वो होती है जिसे लड़ने से ही इनकार कर दिया जाए। तो हमने तमाशे की शक्ति, अनुपस्थिति की रणनीति और उपेक्षा की कला को समझा है। ये अलग अलग विचार आज की कनेक्टेड दुनिया में एक साथ कैसे फिट होते हैं? ये हमें एक अंतिम सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाता है। एक ऐसी दुनिया में जो ध्यान और अटेंशन के लिए भूखी है, क्या असली ताकत अनदेखा करने और नजर फेर लेने की क्षमता में है? क्या स्ट्रेटेजिक उदासीनता ही असली पावर है? ये सवाल आपके विचार के लिए है।